हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा आपके और अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग ध्यान दीजिए, ऐसे मैंने SMT 24 कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 25। ये सभी स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है क्योंकि मास्टर टेस्ट है। जहाँ भी GK GS आता है वहाँ पर इसमें ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप NTPC और बैंक का कोई भी XYZ एग्ज़ाम देना चाहते हो तो बैंक में स्पेशल साइंस आती है, तो उसके लिए भी इसको देख सकते हो। बाकी हर एग्ज़ाम में साइंस तो पूछी ही जाती है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा हुआ असत फल उत्पन्न होता है। तो असत फल कहाँ से उत्पन्न होता है? असत फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। अगर पूछा जाए सत फल कहाँ से उत्पन्न होता है, सत फल अंडप से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडप से। तो असत फल जो उत्पन्न होता है वो पुष्प क्रम से, और अगर सत पूछा जाए तो वो अंडप से उत्पन्न होता है। देखिए, वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। असत फल कहाँ से, सत फल कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अंडप से उत्पन्न होता है। उसके लिए ये आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कार्निया। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? मतलब जो सबसे पहले देख लीजिए, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? ये नेत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? नेत्र का भाग। अब सबसे बड़ी बात है, कार्निया आपने बहुत बार सुना होता है कि कार्निया के नेत्रदान के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्निया को नेत्रदान के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। कार्निया में दोस्तों लिख लीजिएगा, रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ किसमें नहीं पाई जाती हैं? कार्निया में नहीं पाई जाती। इसीलिए रक्तदान के समय किसको मतलब दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है कि घेंगा रोग किसकी कमी के वजह से होता है? घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। आपको केमिस्ट्री का एलिमेंट भी पता होता है। आयोडीन मैंने कई बार बताया है। परमाणु क्रमांक इसका 53 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या 127 होती है। और इसमें क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन पूछता है इसमें, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे 53 तो न्यूट्रॉन निकल के आएगा। यहाँ पर अलग बात है, यहाँ पूछा गया घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब जैसे बात आई विटामिन ए, विटामिन ए का संचय यकृत में होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम है ये थायमीन होता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये खट्टे फलों में पाई जाती है। अगर हम बात करें ओवरऑल विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज NI लूनेन ने की थी और विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था पहली बार। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, शब्द पूछा गया है या फिर खोज पूछा गया है, तो इस चीज़ को जाने रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, तो ये रेट कार्निया प्रयोग किया जाता है। कार्निया में मतलब रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं नेत्रदान में, इसीलिए इसको कार्निया को मतलब किया जाता है। और अगर नेत्र की बात आ रही है तो कमेंट में बताइए कि जो मतलब नेत्र होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मुझको बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा गया है। तो लिवर यानी कि यकृत, यकृत से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। अभी विटामिन के संदर्भ में यकृत से क्या क्वेश्चन बना था? विटामिन जो ए का संचय होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, उसका संचय यकृत में होता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यकृत। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ऑप्थोलिम्फ। ऑप्थोलिम्फ के संबंधित है। ये जो ऑप्थोलिम्फ है ये किससे संबंधित है? तो ये 7 का डी आँख से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। और ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा है। मशरूम में बहुतायत में मिलता है। मशरूम में बहुत ज़्यादा में क्या मिलता है? प्रोटीन मशरूम में सबसे ज़्यादा मिलती है। अगर प्रोटीन अगर हम बात करें, मशरूम में प्रोटीन वैसे ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन सोयाबीन में भी मिलती है, अंडों में मिलती है, दालों में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे मतलब मशरूम में पूछा गया तो मशरूम के लिए प्रोटीन हो जाएगी इसमें। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है?
पल्सेस में पाई जाती है, दालों में पाई जाती है। ध्यान रखना, दूध से क्वेश्चन क्या बनता है, दूध से क्वेश्चन ये बनता है कि संतुलित आहार किसको कहा जाता है, दूध को कहा जाता है बैलेंस डाइट। दूध में सभी प्रकार की विटामिन मौजूद रहती हैं, लेकिन विटामिन सी एब्सेंट रहती है। ध्यान रखना, दूध जब दही बन जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कर्ड, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में संचय करता है, विटामिन ए यकृत में संचय करता है। अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और ये विटामिन गाजर में पाई जाती है, हरी धनिया में पाई जाती है, विटामिन ए गोल्डन चावल में भी पाई जाती है। इन चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन की संज्ञा दी जाती है। और दूसरी चीज़ ध्यान देना, जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये खट्टे फलों में पाई जाती है, सबसे अधिक आंवला में पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग सूखा रोग होता है। सूखा रोग को कहते हैं रिकेट्स, यह बच्चों में होता है। जो वयस्क पर्सन होते हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ये मतलब सनलाइट, धूप की विटामिन भी कहते हैं। यह धूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में, जब सूर्य छिपने वाला होता है और उगने वाला होता है। तो इस चीज़ को भी जाने रहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। मानव के सबसे ज़्यादा शरीर में हड्डियों की संख्या, ये ए आंसर हो जाएगा, उंगलियों में सर्वाधिक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 12 का आंसर विल बी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेत्र गोलक किस प्रकार के सेट में चालित होता है। जो नेत्र गोलक ही किस प्रकार के सेट में चालित होता है, ये मतलब 6 मांसपेशियां होती हैं नेत्र गोलक में। कितनी मांसपेशियां होती हैं, 6 मांसपेशियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 13 के तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। हाँ, एक बात दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये विज्ञान टेस्ट नंबर 25 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने पुराने 20 साल पहले के जितने भी पेपर हैं, सारे के सारे पेपर मैंने डाउनलोड करके इसके क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं पेपर डाउनलोड करके। तो ये 20 साल पहले एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यही क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएंगे, और जो हम क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताते हैं उनको भी आप नोट करते रहिएगा। क्वाशियोर कर तथा मारासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का नाम लिख लीजिएगा दोस्तों। ये किसकी कमी से होती हैं, ये प्रोटीन की कमी से होती है। इसलिए कहते हैं दालों को और सोयाबीन को खाते रहना चाहिए, मशरूम को, क्योंकि उनसे मिलती है प्रोटीन। ऑप्शन में जैसे मिला है क्लोरीन, क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। क्लोरीन एक व्यंजक के रूप में काम करती है। क्लोरीन गैस जो होती है फूलों के रंग को उड़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें ऑप्शन है फ्लोरीन। फास्फोरस, फास्फोरस का पी होता है, दो प्रकार का फास्फोरस ज़्यादा प्रयोग में आता है। एक P2 लाल फास्फोरस होता है, एक P4 सफ़ेद फास्फोरस होता है। माचिस की तीली जगाने के लिए लाल फास्फोरस का काम करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस के माध्यम से फास्फीन गैस बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें लिखा डायबिटीज़ मधुमेह का कारण है। मधुमेह मतलब किसकी कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी कारण नहीं बनता। विटामिन के की कमी कारण खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस चीज़ को जाने रहिएगा। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा जो आयरन होता है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में। और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। दूध को संतुलित आहार कहते हैं, इसमें विटामिन सी एब्सेंट होती है। सेब में दोस्तों मैलेइक अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी सेब से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेब किसके वजह से कटने के बाद लाल हो जाता है। तो सेब मतलब जो होता है वो आयरन होता है, और आयरन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वायुमंडल में तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए सेब कटने के बाद रेड रेड दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया की वजह से क्या उत्पन्न होता है, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, दमा। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, दमा उत्पन्न होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये टेटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन। ये थोड़ा चिकित्सा से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी जानिए, बायोलॉजी का है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये अंधापन जो रोग ऐसा होता है इसको मतलब ठीक नहीं किया जा सकता। चलिए इसके बारे में कुछ लिख लीजिएगा, डैश करके लिख लीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। शंकुओं में कमी के कारण बर्दानता नामक बीमारी होती है। जो मतलब शंकुएं होती हैं आँख में, उसकी कमी कारण बर्दानता नामक बीमारी होती है। ठीक है, जो एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। जो कैसी बीमारी है? एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। व्यक्ति लाल और हरे रंग में अच्छे से पहचान नहीं कर पाता है, उसी को कहते हैं दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसी को। चलिए अब जैसे दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस पाया जाता है मनुष्य के, मतलब मनुष्य चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस लगाया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगर किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जाने रहिए, और ऊपर वाला मैंने बता ही दिया, अनुवांशिक बीमारी होती है वो। अगला क्वेश्चन, बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? जो बिडाल टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एस्टिस गेमेटिज्म एक बीमारी है, ये भी चिकित्सा संबंधित है। ये 22 का आंसर बी हो जाएगा। आँखों की किसकी बीमारी दोस्तों? आँखों की बीमारी है एस्टिस गेमेटिज्म, ये आँखों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कुछ टीके सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अब देख लीजिए कुछ टीका यानी कि खोज करता, तो आप टेबल फॉर्म में लिख लीजिएगा। एक तरफ आप लिख लो वैक्सीन यानी कि टीका, और एक तरफ लिख लो खोजकर्ता का नाम। तो कई टीके हैं तो मैं टीके को बोल रहा हूँ और उससे संदर्भित खोजकर्ता का नाम भी बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन की तरफ नज़र लगा के। रेबीज का जो टीका है, रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। अब पोलियो के जो टीके हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए पोलियो ओरल, अगर आपसे पोलियो ओरल पूछा जाए तो पोलियो जो ओरल है उसकी खोजकर्ता के नाम आप बताओगे एडवर्ड सेवन। क्या बताओगे? एडवर्ड सेवन बताओगे। अगर आपसे पूछा है पोलियो इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए आप कहोगे जॉन्स साल्क, जॉन्स साल्क कहोगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कंप्लीट। अगर चेचक का पूछा जाए तो एडवर्ड जेनर हो गया। हैजा का टीका पूछा जाए तो रॉबर्ट कोच हो गया। तो अभी इंतजार करते रहिए, देखिए कोरोना वायरस का जो टीका है कोविड-19 का, उसकी खोज कौन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़रूर उसकी खोज होगी। तो ये टीका यानी कि वैक्सीन खोज करता है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गए। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में रॉबर्ट कोच भी आ रहा है। तो रॉबर्ट कोच किससे संबंधित है? रॉबर्ट कोच हैजा से संबंधित है। जैसे इसमें जॉन साल का आ रहा है, जॉन साल्क, तो ये जॉन साल्क ये किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये पोलियो इंजेक्शन से संबंधित हैं। तो इस चीज़ के क्वेश्चन आप थोड़े दिमाग में रखने हैं आपको। मांसपेशियों में ऑर्गेटिज्म रोग होता है। मवेशियों में ऑर्गेटिज्म रोग होता है। मवेशियों का रोग पूछा गया, मवेशियों में आर्गोटिज्म नामक रोग होता है। तो 24 का ये आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर सी हो जाएगा, फंगस यानी कवकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओ यानी कि ओ किसके रोगोपचार से किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो ओ किससे रोगोपचार से संबंधित है? तो 25 का देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से इसको समझिएगा। देखिए किससे रोगों से संबंधित, तो 25 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि अतिसार लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना। अतिसार ये बेरी बेरी विटामिन बी की कमी है, ये कैंसर है, WBC की संख्या बढ़ जाती है तो कैंसर होता है। ये और अर्भकता इसका कोई मतलब नहीं, तो ये अतिसीर की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि HIV मतलब संबंधित है, किससे संबंधित? एड्स से संबंधित है। प्लेग से नहीं है, ना हेपेटाइटिस से, ना कैंसर से। किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में एड्स के बारे में पूरा डिटेल अभी बताया था, 2-4 वीडियो पीछे। तो बहुत बड़ा मतलब कहाँ से एड्स का पहला रोगी प्राप्त हुआ, कहाँ एड्स की संख्या ज़्यादा, रेड रिबन क्या है, एड्स के बारे में, एलिसा टेस्ट के बारे में सब कुछ बताया है। तो आप पूरे टेस्ट देखते रहिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे तो समय की बर्बादी होती है। तो आप देखते रहिए, पीछे से बता चुके हैं। निमोनिया रोग किस आँख को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग होता है, सॉरी, ये किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है?
जो निमोनिया रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किसके कारण होता है? मतलब जो निमोनिया रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से निमोनिया नामक रोग होता है। रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स किसकी संबंधित बीमारी है? रिकेट्स यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा बी, हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, जिसको सूखा रोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस चीज़ को जाने रहिएगा। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से जानना है, कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पैंडिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? स्पैंडिलाइटिस नामक बीमारी किसको प्रभावित करती है? ये मेरुदंड को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? मेरुदंड को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? जो एथलीट फुट रोग होता है किसके कारण होता है? एक परजीवी है, उसी की वजह से ये एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। तो ये कौन सी है? फंगस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। तो फंगस के बारे में थोड़ा सुनिएगा। एक इसमें परजीवी होता है जो एथलीट फुट बीमारी करता है, जिसका नाम होता है, परजीवी का नोट कीजिए, टीनिया पेडिस या इसी को कहते हैं टाइकोफाइटन। कौन सा परजीवी बोला मैंने? टीनिया पेडिस या टाइकोफाइटन। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो त्वचा होती है। त्वचा यानी अक्सर का जो पैर होता है तो पैरों की उंगलियों में क्या आ जाती है? उसमें पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। और इसका भाग क्या है? से जल में नंगे पैर चलना। मतलब जो खराब पानी है उसमें नंगे पैर चलोगे तो एथलीट फुट बीमारी हो जाती है, ऐसा कुछ बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? मतलब जो टिटनेस रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है? ये टिटनेस के लिए जीवाणु लिखा है, इसका नाम लिखा है ट्राइकोमोनेस होमिनिस। ये बी ऑप्शन है, इसको लिख लीजिएगा। ये टिटनेस रोग इस जीवाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि लॉकजा के नाम से जाना जाता है। लॉकजा के नाम से टिटनेस ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 35 का आंसर ये भी बी हो जाएगा, इसको भी मैंने पढ़ा चुके हैं, ल्यूवेन हॉक ने लगाया। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। और लुई पास्चर के बारे में मैंने क्या बताया था? रेबीज के टीके खोज किया था लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर के बारे में मैंने आपको बताया था, चेचक का खोज किया था वैक्सीन का, एडवर्ड जेनर के बारे में। और जॉन सिल्क के बारे में मैंने क्या आपको बताया? जॉन सिल्क के बारे में पोलियो इंजेक्शन का खोज किया था जॉन स्वाल्क ने। पोलियो इंजेक्शन की मतलब वैक्सीन बनाई थी। तो ल्यूवेन हॉक यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? 36 का आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी, आर्किमिडीज ने की थी। किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। तो इस चीज़ को जानिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, अरस्तु को। ये क्वेश्चन सभी को आ गया होगा। आयोग रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। लेमार्क और डार्विन बाद ने अपने आनुवंशिक के नियम दिए थे, लेमार्क बाद और डार्विन बाद। तो ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट को आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को शेयर कर दीजिए। नहीं, कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, मुझे शेयर से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा मन है तो मैं वीडियो को बना देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हम कहें इसको शेयर करो। अगर आपकी मर्जी है तो इसको शेयर कर दीजिए, नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं।